एक यंग बंदे का और एक बूढ़े बंदे का ग्राफ चेक कर रहा था भाई। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो आई शुडंट बी कंप्लेनिंग, बट ब्रो बारिश आती है सुकून के लिए, ठीक है। बारिश आती है सुकून के लिए, लेकिन ये जो बारिश आजकल चल रही है ना भाई, क्या बताऊं मैं आपको यार। इतना पसीना आ रहा है, इतना पसीना आ रहा है। मुझे पता है कि आई शुडंट बी कंप्लेनिंग, बट ब्रो करंट भाव तो मेरे यही चल रहे हैं यार। सो गर्मी वाला माहौल, सो गर्मी वाला माहौल यार, सो गर्मी वाला माहौल। चलो चल रहे हैं ऑफिस। इट्स अ मंडे अगेन एंड टुडे इज़ द बेस्ट डे, टुडे इज़ द ग्रेटेस्ट डे ऑफ ऑल टाइम। थैंक यू। ऑफिस से हो गए हैं फ्री। गर्मी ने तो वट कट दिया गाइस। अब जा रहे हैं घर पे लंच करने, मज़ा आएगा आज, और ऑफिस में भी बहुत मज़ा आया। ग्रेट 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 फीलिंग। एंड आज मंडे था, भोले बाबा का दिन था। चलो अब मेरे लिए तो हर भोले बाबा का दिन ही है, क्योंकि भगवान की कृपा से, भोले बाबा की इस तरह की कृपा हुई है कि रोज़ ही बुला लेते हैं मुझे। एंड आज नाग पंचमी थी। मुझे कैसे पता चला? मुझे इंस्टाग्राम से पता चला भाई कि नाग पंचमी है आज। वाह यार, मज़ा आ गया। और देखो, रोज़ जाने वाले के लिए तो रोज़ ही देना है ना, मेरे लिए तो रोज़ ही त्यौहार है। कल संडे नहीं गया भाई, संडे देखो गया भी नहीं, और एक्चुअली थका भी हुआ था बहुत ज़्यादा, शरीर उठने का मन भी नहीं करा। और जो गैया का दूध होता है, जो पहला मतलब गैया का जो दिन का दूध होता है, जो सुबह हम निकालते हैं, वो महादेव के लिए ही होता है ना। अब देखो वो दूध भी सही नहीं हुआ, पूछो क्यों। दूध रखा गया चो के बाहर, मैं सोया हुआ था, तो जब तक मैंने उसे उठाया तो उसमें कीड़ियाँ चढ़ चुकी थी। तो फिर मुझे वहाँ से कंफर्मेशन मिल गई कि महादेव आज चाहते थे कि भैया तू रेस्ट कर यार, आज तू आनंद ले। तो बस मैं सो रहा था, आनंद ले रहा था गाइस। कई बार आप मन नहीं करते और आपको कंफर्मेशन मिल जाती है इधर उधर से कि यार जो करा है सही हो गया, जो कर रहे थे बेस्ट हो गया, है ना। तो यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू बी लाइक अ चाइल्ड, एंजॉयिंग, मस्ती ले रहे हो, मज़ा कर रहे हो, है ना। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आजकल पता नहीं लेट खुल रही हैं, सुबह फन नहीं हो पा रहा इनके साथ, इस वजह से। बस यही चक्कर पड़ रहा है। राधे राधे भाजी। अबे पंगा पंगा है, पंगा पंगा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में, सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मज़ेदार होंगे, खुश होंगे, सबका भला कर रहे होंगे, कर्म अच्छे कर रहे होंगे, किसी को कुछ ना कुछ खिला रहे होंगे। अगर नहीं खिला रहे तो खिलाना शुरू कर दें। रास्तों के कुत्तों के लिए सोच रहे होंगे। ठीक है जी, ये अच्छी अच्छी चीज़ें भाई करनी चाहिए, इसमें बुराई क्या है। मैं ना एक यंग बंदे का और एक बूढ़े बंदे का ग्राफ चेक कर रहा था भाई। ग्राफ से मुझे क्या निकल के आया दिमाग में कि जब इंसान जवान होता है वो यही सोचता है कि मैं पैसे कैसे कमाऊं,
कैसे ये वाले पैसे कमाऊं, कैसे वो वाले पैसे कमाऊं, कैसे ये वाली प्रॉपर्टी बनाऊं, कैसे ये वाली प्रॉपर्टी बनाऊं, कैसे ये बनाऊं, कैसे वो बनाऊं, है ना। एक एम दिया होता है और भी दिमाग में सोचा होता है भी इस तरह एक घर होगा, ये भी मैनिफेस्टेशन में आता है और लोगों को पता नहीं होगा कि इस तरह मेरा घर होगा, इस तरह मेरा ऑफिस होगा, इस तरह मेरी गाड़ी होगी, इतना मेरा बैंक बैलेंस होगा, इतना मेरा ये होगा, इतना मेरा वो होगा। अब जितना जितना उसने सोचा भगवान कहते तथास्तु। फिर आगे चल चल के एक डर वैसे छोटी सी चीज से शुरू होता है, लेकिन क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डर इज कॉल्ड बिगर डर, है ना। फिर जब आगे आगे जिंदगी बढ़ती है फलाना, फिर उसको छोटा छोटा डर एक सताने लग जाता है। मेरा काम बंद हो गया तो, मेरा काम चलना बंद हो गया तो, मेरे पैसे आने बंद हो गए तो। फिर इंसान अपने आप को तसल्ली देता है भी चलो बैंक बैलेंस है फलाना। फिर इंसान अपनी सोचों में खो जाता है, अगर मेरा बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया तो, अगर मेरा ये हो गया तो, फिर मेरा वो हो गया तो। आप मेरी बात समझना भाई, ये जो डर है ना, ये डर की वजह से ही लोगों के जीवन में लो फेज आए हैं भाई। डरना, ठीक है, आप इंसान हैं, आपका जो दिल करे आप वो करें, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में नहीं था कि आप 10 रुपये भी कमा सकें, वो भगवान ने देखा, भगवान ने आपके दिमाग में आइडिया दिया, आपने 10 का लाख बना लिया, ठीक है, भगवान ही कर रहे थे। तो फिर जब आप सब कुछ कमा लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, सब कुछ हो जाता है, फिर उसके बाद डर क्यों आता है? या तो डर रहेगा या विश्वास रहेगा, या तो विश्वास कर सकते हो या तो डर के रह सकते हो। तो इस वजह से मैं जो एक क्राइटेरिया नोट कर रहा हूं, इस वजह से क्राइटेरिया ये आ रहा है कि एक डर बना हुआ है, और आप इस डर को छोड़ के एक चीज करके देखो, समर्पण। ठीक है भगवान, जो अब तक करा तू नहीं करा, जो आगे करेगा तू ही करेगा। मुझे पता है कि मेरी लाज तेरी लाज से कनेक्टेड है, तेरी लाज को कुछ होगा तो मेरी लाज कम होगी, मेरी लाज को कुछ होगा तो तेरी लाज कम होगी। यू बेटर टेक केयर। अब जिनसे प्यार है, जिन्हें हम प्यार करते हैं, उन्हें हम हक से कह देते हैं भाई। मम्मी को हक से कह देते हैं, ना मम्मा मैं तो यही वाली सब्जी खावांगा, ना मम्मा। अब मेरी बात समझ रहे हो? शब्दों का जो चयन, शब्द बोलना, सबसे ना बिगेस्ट एग्जांपल देता हूं, मैं भी फैन हूं भाई का, सिद्धू मूसेवाला। जब उसने पहला गाना निकाला, उच्चियां ने गल्लां तेरे यार दियां, सिरों तो लंघन फलाई करके उच्चियां ने गल्लां तेरे यार दियां, गाना रिलीज हुआ, गाना लोगों के मुंह पे चढ़ा, और उस बंदे की धीरे धीरे उच्चियां ने गल्लां तेरे यार दियां, सिर तो लंघन फलाई करके सबके सिर के ऊपर से जाने लग गई थी कि व्हाट इज ही राइटिंग, कहां से आ रही है इसकी कलम, कहां से क्या कर रहा है। पहला लिखदा है कलम नाल नहीं, फिर टंग टंग ओनू गाना पऊगा। मतलब पहले कलम के साथ लिखता है, फिर उसको गाना पड़ेगा ठोक ठोक के। उसने बिलबोर्ड मैनिफेस्ट करा, उसने करोड़ों अरबों रुपए मैनिफेस्ट करे, इंडिपेंडेंट चैनल, इंडिपेंडेंट अपना यूट्यूब चैनल मैनिफेस्ट करा। फिर उसने मैनिफेस्ट करा कि ये मतलब इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट चैनल में से कोई हो, वो मैनिफेस्ट हो गया। सबसे बुरी बात पता क्या होगी कि उसने अपनी मृत्यु भी गाने में मैनिफेस्ट करी। क्योंकि देखो गाने के लिए पहले लिखना पड़ता है, लिख के मैनिफेस्टेशन इंटू 10 हो जाती है, फिर जब हम लिखा हुआ सेम लाइन ही बोलते हैं वो इंटू 100 हो जाती है। डेथ वाला रूट है, इस तरह के गाने, ठीक है। फिर गुची दा नहीं सप गोलियां दा बनिया, राइट साइड विंडो उत्ते गोली दे निशान, एवरीथिंग। चोबर दे चेहरे उत्ते नूर दास दा उठूगा जवानी च जनाजा जट दा। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो? ये सब चीज उसने ये चीज मैनिफेस्ट करी कि मेरी लिव फास्ट डाई यंग, उसका बॉस गाना है, उसमें ये लाइन थी,
अपना एक ही असूल है, लिव फास्ट डाई यंग, जल्दी जिंदगी, अपनी बड़ी जिंदगी जी लो फिर मर जाना है जल्दी, है ना, ये उसके मैनिफेस्टेशन वाली लाइन। भाई एक चीज उस बंदे ने मैनिफेस्ट कर ली। कई बारी आप बताता हूं मैं आपको, कई बारी यूनिवर्स आप पे बहुत मेहरबान होता है और मेहरबान हो जाता है और फिर बंदे को समा दिया जाता है कि जो लिख ले वो तेरा, जो बोल ले वो तेरा, जो हासिल करना चाहे वो तेरा, जो बनाना चाहे वो तेरा। जैसे कह लो वो नहीं होता, जिस वो कहावत सुनी होगी, जिस भी चीज को हाथ लगा रहा हूँ वो सोना बनती जा रही है, और फिर ये भी कहावत सुनी होगी, जिस भी सोने को हाथ लगा रहा हूँ वो मिट्टी होता जा रहा है। दैट इज अबाउट द अलाइनमेंट गाइस। अब भगवान ऊपर यूनिवर्स को, भगवान को ये नहीं पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो बस तथास्तु, ओके तथास्तु यही बोलते जा रहे हैं भाई। अच्छा मांग रहे हो अच्छा मिलता रहेगा, अच्छा सोच रहे हो अच्छा होता जाएगा, बुरा सोच रहे हो बुरा होता जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है कि ये सुनैना है, इसने आज बहुत अच्छा कहा कल बहुत गंदा कहा, लेकिन इसको आज नहीं मैं कुछ दूंगा। ये रवि है, इसने बहुत अच्छा करा, इसको मैं आज दूंगा, इसको मैं कल नहीं दूंगा। ऐसे नहीं है सिस्टम। और दुनिया में इतने अरबों खरबों के हिसाब से पैसा है, मांगो भाई भगवान से। भगवान को कहो यार आओ मेरे खर्चे पूरे करो, मेरे कार्ड पूरे करो, मेरे ये पूरे करो, मेरे वो पूरे करो, करेंगे वो भाई। यूनिवर्स को जब आप कहते हो कि यूनिवर्स मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए, तो यूनिवर्स कहता तथास्तु। अब यूनिवर्स को नहीं पता है कि उसे गांधी वाला नोट देना है, कि उसे वो अलीजाबाद की वो वाला नोट देना है, फिर पाउंड वाला देना है, यूरोज वाला देना है, रूबल्स वाला देना है, कौन सा देना है, भगवान को नहीं पता कुछ भी। भगवान कहता तथास्तु, हो जाएगा। इतना इजी सिस्टम है भाई। अब जिस समय में सिद्धू भाई गाना गा रहे थे, अब मेरे को उनके सारे गाने रटे हुए हैं, लेकिन ये जो बीच में गोलियों का जिक्र आता था, फिर उसके बाद ये डेथ वाला वो जो जिक्र आता था, भाई मैं गाता गाता ये चीज़ें स्किप करता था कि भाई ब्रो मैं भी अगर गाता जाऊंगा तो ये चीज़ें तो मेरी लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो जाएंगी, तो इसलिए मुझे ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करनी थी। तो इसलिए आई यूज टू स्टॉप देयर। कोई भी लाइन आ गई, एक मैं पाठ पढ़ता हूँ उसमें लिखा हुआ है मुझ अनाथ की सुध अब लीजिए, है ना, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ मुझ अमीर की सुध अब लीजिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सब कुछ बहुत बढ़िया है, और जो शब्द मैंने अभी आपसे पहले कहा, जब ऐसा है ही नहीं तो मैं कहूँ क्यों। मैंने उस वर्ड को रिप्लेस करके मुझ अमीर की सुध अब लीजिए। जरूरी नहीं है कि पाठ में जो लिखा है आप वही पढ़ेंगे, आप वो पढ़ेंगे जो आप पढ़ना चाहते हैं, और जो आपका दिल कहता है कि यार ये वर्ड मुझे सही नहीं लग रहा, जबकि वो वर्ड है ही नहीं तो मैं वो वर्ड बोलूं क्यों। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए ब्रो चूज योर वर्ड्स, चूज योर वर्ड्स वेरी 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 केयरफुली, राइट योर वर्ड्स वेरी 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 केयरफुली। मतलब ये कह लो भी, ये बड़ा संगीन विषय है भाई। किसी का नुकसान हो जाता है, नुकसान पे फोकस छोड़ दें, हो गया वो, दैट वाज द पास्ट डे, टुडे इज द बेस्ट डे, हो गया वो। अगर नुकसान हुआ है ना तो आज कहता हूं लिख लेना, जितने का भी नुकसान हुआ है इंटू 10 करके भगवान वो आपको देगा, और आप इंटू 10 भी करके देख लेना, अमाउंट आपको सबको समझ में आ जाएगी। जीवन में कहीं भी फंसे हुए, कुछ भी फंसे हुए हो, देखो मेरा कजन था, उसका ना यूरोप का सीन नहीं बन रहा था, यूरोप का उसका सीन बिल्कुल नहीं बन रहा था। ही ट्राइड एंड ट्राइड एंड ट्राइड एंड ट्राइड एंड ट्राइड एंड ट्राइड एंड ट्राइड। मैंने उसे क्या कहा, मैं कहा बाहर की वीडियोस देख कि मैं इस तरह यहाँ घूम रहा होऊंगा, मैं इस तरह यहाँ से ये ले रहा होऊंगा। हमने यूट्यूब वीडियो खोल ली, किसी भी कंट्री की, स्विट्जरलैंड की खोल ली, पता नहीं किसकी खोल ली, यूरोप का कोई कंट्री था वो, हमने वो कंट्री खोल ली। हम कह रहे, मैं कहा यार अपने इतों, मैं कहा मैंने फ़ोन करया करेगा तू, फिर तो इतने घूमया करेगा, इन्नी ग्रीनरी होगी। तो मैं कहा जब भी मैं उसे फ़ोन करता, मैं कहा कितों बोल रहे हैं भाई, कहता यूरोप ही बैठे हैं। अब यूरोप ही बैठा है भाई वो। मैं कहा कितने पैसे कमा रहे हैं, कहता यार
ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ नहीं छड्डी दा हुण अभी यहीं बैठे हुए हैं साथ में और मैं उससे बिल्कुल दूर जाके बात कर रहा हूँ, मतलब कह लो यहाँ से बिल्कुल 10 कदमों पे। कहता लाख सवा लाख नहीं छड्डी दा, आज वो लाख सवा लाख नहीं छोड़ रहा है। अब समझ रहे हो मेरी बात? जो भी चीज आप करना चाहते हो उसके माहौल में रहना शुरू कर दो। मैंने आपको वो गोल्ड जिम वाली कहानी परसों चौथ बताई थी, पता नहीं आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी, शायद जब मैं बहुत ट्रिपल चौपल 10 गुना फेमस हो जाऊंगा तब सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप सब कुछ मिस कर दोगे भाई। मैं आपको इसलिए ये सब बताता जा रहा हूं कि मेरे साथ साथ आप भी अमीर, आप भी सक्सेसफुल, आप भी फेमस, आप भी सब कुछ होते जाएं भाई। मैंने तो होना ही है भाई। मेरी तो भगवान से सीधी बात हो रखी है, मैं कहा सीधा सीधा करना है तो करना है, गल ही खत्म। समझ रहे हो? मैं वो गोल्ड जिम वाली क्या कहा था कि सेलिब्रिटीज आते हैं, सेलिब्रिटीज यहाँ एक्सरसाइज करते हैं, यू नो मैं उसी माहौल में रहूंगा तो उसी माहौल जैसा हो जाऊंगा। अब मेरी बात समझ रहे हो? आजकल इंसान का माहौल क्या है? आजकल इंसान कंपनी से कम अपने फोन के साथ ज्यादा रहता है। तो जो आपने रीलों पे देख रहे हो तो उसका अलॉग्रिथम सेट करो कि क्या चीज आप देखना चाहते हो, क्या चीज आप बनना चाहते हो। समझ रहे हो? अब मैं कल आपकी अदालत देख रहा था, वहां रॉकिंग यश आ रखा था। मतलब मैं कसम से बताऊं, केजीएफ जब उसकी पहली लॉन्च थी, वो चंदन थिएटर के बाहर खड़ा था, व्हाइट जीन्स और फ्लावर वाली रेड शर्ट पहन के, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी। और मैं संडे के संडे बिल्कुल कभी सिनेमा में मेरा पक्का होता था कि सिनेमा देखना ही देखना, मैनिफेस्ट करना ही करना। आप समझ रहे हो? मैं इसलिए जाता था। तो वहां यश खड़ा हुआ और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि कौन है बंदा, क्या है बंदा, किस तरह है बंदा। मुझे इतना पता चला कि ये जो फिल्म लगने लगी है ये इसका हीरो है। तो मैं बस इतना कहा, मैं कहा भगवान जी इसको हीरो बना सकते हो, मुझे भी बना सकते हो। मैं इतना कहा और निकल गया। आज वो बंदा रॉकिंग यश आपकी अदालत में बैठा था और मैं वहां उसे बैठ के देख ऐसे लग रहा था कि जैसे माधव ही बैठा हुआ है वहां, क्योंकि जो उसकी बातें मैं सुन रहा था, जिस तरह उसका स्टाइल था, जो कुछ भी था, मुझे ऐसे लग रहा था मैं माधव ही बैठा हुआ है वहां और मैं यहां बैठ के माधव को ही देख रहा हूं। अब मेरी बात समझ रहे हो? अपनी चीजें चुने गाइस, अपनी चीजें चुने कि आपको किस माहौल में रहना है। अगर आपको अच्छे माहौल में रहना है, या तो फिर लोगों का वो वाला ग्रुप छोड़ दें जहां ये कही जा रहा है यार बड़ा औखा, पता नहीं बे कितो नावा कल मेरा पता। इन बंदों से तो आप कह लो भी जितना दूर रहें उतना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। उन बंदों के साथ बैठे। अब जैसे क्या कहते हैं यार, इदा इदा करके थोड़ा ना 15,000 रुपया चाहिए, साथ वाला बंदा कहता है हो जाऊगा यार, कल तक आ जाऊगा, देखो टेंशन ना ले। समझ रहे हो? जरूरत उसको भी पैसे की है, जरूरत उसको भी पैसे की है, लेकिन वर्ड्स कौन से चुने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यार 15,000 रुपया चाहिए, किदा होगा? मैं कहा यार तू सोचता कि मैं किदा होगा, अपने आप होगा। आज तक होता है, आगे भी होगा, आज तक होता हुआ है, आगे भी होएगा भाई। यार मैं सोच रहा सीगा इदा 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 इन्ने पैसे चले जाने हैं। तो मैं कहा भाई जे तेरे को तेरी जेब चो 10,000 चले जाना है तो 10 लाख वापस भी तो आना है। तू खुश क्यों नहीं हो रहा? तू 10,000 में छड़, तेन 10 लाख वापस मिलना है। इस तरह का अपना ग्रुप बनाए। कोई भी लो फील करे उसको साथ के साथ पंप अप, साथ के साथ पंप अप, साथ के साथ पंप अप। कोई भी काम करना चाहे उसे हल्लाशेरी दें, हाँ यार तू कर सकता है काम, हाँ यार तू कर सकता है काम। हमने तो सहा है भाई, सब कुछ सहा है, सबकी बातें सही हैं, लेकिन विजन बहुत क्लियर था कि एक दिन माधव बोलूगा तो सब सुननगे। तब सब बोल रहे थे, माधव सुन रहा था। मैं कहा भगवान ऐसे बारी पलटेगी, ऐसे ऐसे। अब मेरी बात समझ रहे हैं? इतना चिल हूं, इतना आनंद में हूं, भगवान खाना दे रहा है, छत दे रहा है, एसी दे रहा है, बैठने के लिए सब कुछ दे रहा है भाई। मैं क्यों ना शुक्राना करा, मैं क्यों ना तेरा गुण गावा भाई। मेरा मन करता है तेरा गुणगान, मेरा मन करता है कि मैं अपने भगवान के लिए जितनी स्तुतियां करूं, जितनी प्रार्थनाएं करूं, जितनी थैंकफुल हो सकूं मैं उतना हूं यार। अब मेरी बात समझे, जिस वेवलेंथ को यहां सेट कर लेंगे बॉडी उसी तरह रिएक्ट करती है भाई। अगर आप कहेंगे टुडे इज माय बेस्ट डे, टुडे विल बी द बेस्ट डे। आप कहेंगे टुडे इज माय डे, आई एम गोना रॉक टुडे,
You gonna rock today. I will earn 10,000 today. You will earn 10,000 today. You will get 5 lakhs rupees per month. You will get 5 lakhs rupees per month. जो भी जिनकी शॉप्स हैं, जिनकी दुकानें हैं या जिनका कोई क्लाइंट का सिस्टम है, भाई आप ऐसे ही समझे भी मेरा हर क्लाइंट नारायण है। मेरा नारायण खुद चल के आएगा मेरे तक और मुझे उसको बिल्कुल नारायण की तरह उसको समझाना है और उसकी सेवा करनी है। बेसमेंट में भी होगे ना, बेसमेंट में भी, तब भी क्लाइंट ढूंढ ढूंढ के आएंगे आपके पास और मेरे तक भी आएंगे ढूंढ ढूंढ के। अब मेरी बात समझ रहे हो? हम सबको क्लाइंट्स की जरूरत है। दैट्स हाउ बिजनेस ग्रोज, दैट्स हाउ यू नो वी अर्न, दैट्स हाउ वी गो। लेकिन आई डोंट केयर कि कहाँ से क्लाइंट आएगा, कब आएगा, मैं ऐड डालूंगा तो क्लाइंट आएगा ना। भगवान को कह दिया, भगवान क्लाइंट्स लाओ, मैं काम करूंगा बढ़िया, आप क्लाइंट्स कहीं से भी लाओ, मैं बैठा हूं। भगवान देखना क्लाइंट्स कहीं से भी भेजना शुरू कर देगा। भगवान को कहो थैंक यू भगवान जी, मेरा ये काम सक्सेसफुल करने के लिए, ये जो क्लाइंट आया है इसकी डील सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ इस कुर्सी पर बैठो और दुनिया का भला करें और खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। जितना देते जाओगे उतना अमीर बनते जाओगे। सिंपल फंडा, जितना देते जाओगे उतना अमीर बनते जाओगे, जितना देते जाओगे उतना अमीर बनते जाओगे। जितना लोगों के घरों में खाना लगाओगे उतना आपको खाना लगता रहेगा। जितना आप लोगों का भला मांगोगे उतना भला होता जाएगा। जो लोगों को आप बुरी हालत से निकालोगे, कोई भी आपको आप बुरी हालत से निकालेगा। लेकिन मैं इतना यकीन मानता हूं कि जब आप कोई किसी बुरी हालत से कोई किसी को निकालता है तो भगवान आपको बुरी हालत में जाने नहीं देते भाई। हर चीज का अरेंजमेंट प्रॉपर टाइमिंग पे हो जाता है भाई। You just have to believe। ये बिजली को भी तो मान ही रहे हो, ये बिजली को भी मान रहे हो ना कि उंगली डालेंगे तो साला करंट लगे, मान रहे हो ना। हवा को मान रहे हो, देख रहे हो क्या हवा। ये भगवान से क्यों सवाल करने लगे जाते हैं, कैसे होगा, किस तरह होगा, कितना होगा, लाठी दे पाके हैं। ऐसे नहीं होगा भाई। अंधे हो जाए भगवान के विश्वास में, अंधे। प्रभु मैं नहीं जानत है, जो जानत है तुम जानत हो, जो करत हो तुम करत हो। हम कछु ना जानत हैं भैया। हम तो बिल्कुल नालायक से बालक हैं जो तेरी उंगली पकड़ के चल रहे हैं, जहां उंगली पकड़ के ले जाए वहां हम चले जाएं। इस तरह के बन जाओ। बच्चा, छोटा बच्चा रहता है ना, छोटा बच्चा। अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं पिंड रहता हूँ मेरे को जो दिल में आना मैंने जाके घर में अपने कह देना, चाचा चूचा सब घर पे ही होते थे, सब गाँव वाले घर पे। मैं कहा मैं अजय मैनू आ चाहिए। अब मैं क्या टेंशन लेता था किसी के पास पैसे हैं कि नहीं है, मैं नहीं टेंशन लेता था। कोई मेरे लिए लाएगा कि नहीं लाएगा पता नहीं, मैं इसकी भी टेंशन नहीं लेता था। मुझे ये पूरा विश्वास था कि कोई ना कोई तो मेरे लिए लाएगा। वो भाई चीज शाम तक या अगले दिन तक मेरे तक आ जानी। मेरा यार आज पतंग डालने दिला तो मेरे चाचे ने मुझे ढोर ला देनी, पतंग ला देने। बच्चे की तरह रहो ना। अब बड़े क्यों एक्टिंग क्यों करने लग गए हो? बड़े होने की, बड़े हो गए यू नो, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। आप ही मेहनत करते हो ना, आप कर रहे हो कुछ ना, आप मेहनत किए जा रहे हो। यहाँ आइडिया भगवान ना डालता तो आप मेहनत कैसे करते? और यहाँ आइडिया डालने के बाद भगवान हाथ पैर ना आपके चलवाता तो आप चलते कैसे? हर चीज में वही 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 वही, ओनली वही एंड वही वही एंड वही वही ही वही। मेरी गल समझ गए? इसलिए थैंक यू फॉर मेकिंग माई वीडियो सक्सेसफुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू मेरा ये व्लॉग देखने के लिए, मेरा ये व्लॉग सक्सेसफुल करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ और मैं आप सबके लिए भी बहुत हैप्पी हूँ। आप जहाँ जहाँ भी हैं बहुत खुश रहें, बहुत आबाद रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, बुरा ना करें, बुरा ना सोचें, अच्छे कर्मों पे ध्यान दें। जो कर्म अपने दिन बर दिन सुधारता जाता है, उन पे काम करता जाता है, भगवान भी उनके दिन पर दिन बदलते जाते हैं। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। फिर बोला